हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का अहम दौर। कुछ देर बाद आज मामला तय होने का इम्कान। इसाकदार का कहना है कि कोशिश है कि हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों से भी बातचीत होगी। नून लीग का वफ्द आज MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान और काफ लीग से भी मुलाकात करेगा। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार कहते हैं कि आज नून लीग से मुलाकात में हुकूमत साजी के मामला तय किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि तमाम जमातों के इत्तफाक़ राय की सूरत में तहरीरी मुआहदा भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का ओहदा 2 साल के लिए लेने की तजवीज़ और वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरां वज़ीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, निगरां वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझें। वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह हैं। आइंदा समाअत पर कराची ना जाएं। जस्टिस मोहसिन ने मजीद कहा कि आइन की बात करें तो सब हंसते हैं। दुनिया देख रही है, यहाँ तमाम मुल्कों के सिफारत खाने हैं। 2 साल में बच्चों को बाजियाब न करवा सके और दूसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म नहीं आए। वज़ीर दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज, ISI और MI के DG सरकारी मुलाजिम हैं। ये तमाम अफसरान जवाबदेह हैं और कोई कानून से बालातर नहीं है। ISI, MI और IB के DGs की कमेटी बना देते हैं। हुकूमत कोई भी हो, जवाबदेह ये कमेटी होगी। इस मौके पर लापता तलबा की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा, हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मजीद तलबा लापता हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को भी 28 फरवरी को तलब कर लिया है। इंतख़ाबात का अल-अदम करार देने की दरख्वास्त करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को वज़ारत दिफा के जरिए नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा, दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? अदालत को बताया गया कि दोबारा राबता करने पर दरख्वास्त गुजार का राबता नंबर बंद मिला। बताए गए पते और राबता नंबर पर दरख्वास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त 12 फरवरी को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि उसने दरख्वास्त वापस नहीं ली। बजरिया SHO भी दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान से राबते का हुक्म। मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी में तहरीरी बयानात जमा करवा दिए। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पेमरा को भी खत लिख दिया। मरी, एबटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, चमन समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश। मरी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से बिलबोर्ड्स गिर गए। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। PDMA की सयाहों को सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। कहा 22 फरवरी तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बासामले की छुट्टियाँ मनसूख। पेशावर और लोअरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान छतें गिरने और दीगर हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाराए करम बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई में तेज़ बारिश और जालाबारी। लाहौर में बूंदाबांदी, कराची गहरे बादल और तेज़ हवाएं। आज़ाद कश्मीर की वादियों में बर्फबारी से नज़ारे हसीन।
सवात एबटाबाद गलियात में भी बर्फबारी। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटल्स तक महसूर। शुगरान, कागान, नारान, मुल्हिका वादियों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। कुरम, वजीरिस्तान और अगजई और चित्राल में बर्फबारी। लवारी टनल बंद। दी साइड पर दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। लीपा वैली और सुधन गली में बर्फबारी, रास्तों की बंदे से मुसाफिरों को मुश्किलात। लोअर दीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों द्यामर, गिजर, अस्तोर, स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के N43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। कोट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुसल्लह अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद दोबारा शुरू हो गया। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। 1 लाश साथी लेकर फरार हो गए। बरवक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। सिंध से PTI की हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौ मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ने हल्फनामा जमा करवा दिया। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान का कहना है 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फनामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह के नाम अरसाल कर दिए हैं। 1 आज़ाद 9 मुंतखब रुकन एजाज सवाती पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके। दूसरी जानिब PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक मुजरा आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ही सियासी जमात से वाबस्तगी देखी जाएगी। PTI पार्लियामेंटेरियंस में पी वाले नहीं होंगे तो बात बनेगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मिली, अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP, DHP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज देने का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद। PB 50 के अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वजीरिस्तान में PTI और JUI का एहतजाजी धरना। मीरान शाह बन्नू और शेवा मीर अली रोड बंद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नौमुंतखब MNA और PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के घर छापे पर इजहार बरहमी। बलोच तलबा बाजियाबी केस की समाअत के दौरान शेर अफजल मरवत ने बताया कि उनके घर रात 2 बजे छापा मारा गया। छापा मारने वालों ने मास्क पहन रखे थे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर इस्लामाबाद में रुकन असम्बली के साथ ये हो रहा है तो बलूचिस्तान में क्या होता होगा। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोर डाकुओं से शहरियों को कौन बचाएगा। अगर IG इस्लामाबाद का रवैया ठीक नहीं होता तो उसे हटा देना चाहिए। MPO ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करने वाले DC इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद से कोई इगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले कोई मज़ाहमत में गोली मार देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा, DG FIA और DG IB के ना आने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। सरकारी वकील ने कहा DG FIA बीमार हैं, पेश नहीं हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार बोले जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समात पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। मजीद समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी।
मुल्क में सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का तीसरा रोज सालिफीन को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज एक्स की सर्विस आधा घंटे बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई। पीटीए का सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। सोशल मीडिया साइट एक्स की सर्विस 17 फरवरी की शाम से मुल्क में डाउन है। IMF ने पाकिस्तान के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मंसूबों की शफाफियत पर एतराज़ उठा दिए। कहा PSDP के तहत तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी की मुकम्मल मालूमात दस्तयाब नहीं। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत लाने की ज़रूरत है। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों की दस्तावेजी अमल मौसर बनाने और लोकेशन और डेवलपमेंट फॉर्मेट को दस्तावेजी शक्ल देने की तजवीज़। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुअत्तली का हुक्म जारी किया। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने NA-47 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। सेशंस जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। जज मोहम्मद बशीर मार्च में अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर जा चुके हैं। लाहौर में टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाज टीपू के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। गुज़श्ता रात ठोकर न्याज बेग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए थे। अमीर बालाज टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया था। FB एरिया कराची में 7 साल के आबान के कत्ल केस में मुलजिम का 20 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक 16 साला मुलजिम सुफियान मकतूल आबान का कज़न है। मुलजिम का नफ्सियाती मुआयना भी करवाना है। हर 10 में से 4 पाकिस्तानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। 41% ने मुल्क को पहले से ज़्यादा गैर महफूज करार दिया। कहा 10 साल पहले के मुकाबले में बेअमनी बढ़ी है। ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में कमी आई। 39% का मुकम्मल इख्तलाफ। कहा खुद को मुल्क में पहले से ज़्यादा महफूज समझते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 51% पाकिस्तानी दुनिया को भी पहले से ज़्यादा गैर महफूज कहते नजर आए। कहा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को गैर महफूज समझते हैं। 26% ने दुनिया को मुकम्मल महफूज कहा। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम की तब्दीली से फैलने वाले एडेनोवायरस से नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार की कैफियत होती है। मुतासरा शख्स 2-3 दिन में सेहतयाब हो जाता है। एहतियात ना करने से ये नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। माहिरीन की बाहर के खानों से गुरेज और बुजुर्ग, दमा, ज़ियाबतीज़ के मरीजों को एहतियात की हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर कराची की अदालत में पेश न हुए। हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर। वकील ने बताया आसिफ जरदारी सियासी मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद में है। फरियाल तालपुर की तबीयत नासाज है। मजीद समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के जलाओ घेराव मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक जारी किया गया। अगर जेल ट्रायल में कोई गैर कानूनी चीज है तो साबित करें। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के सेनेटर्स को आज़ाद करार देने के लिए दायर दरखास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है, अदालत फोरम नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बायस PTI का इंतखाबी निशान वापस हो चुका। अदालत इलेक्शन कमीशन को PTI को सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने और PTI के मुंतखब सेनेटर्स को आज़ाद सेनेटर करार देने का हुक्म दे।
HBL PSL 9 में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कद्दाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लोस ब्रैथवेट और सिकंदर रजा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। प्रोग्राम हाना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रोसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हाना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और BAFTA अवार्ड्स का मेला। फिल्म ओपेनहाइमर के नाम बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे।